Hi friends, this is Bhavin here. Today we are going to discuss about the HUF, its formation, incorporation, its taxation part and also हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन कैसे करते हैं, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे है एंड इन दिस वीडियो यू कैन लर्न millions of rupees कैसे बचाते हैं by setting up an HUF and proper utilizing the full potentials of your savings through HUF because HUF कौन कौन बना सकता है वो सब आपको जानना पड़ेगा। अगर आप गूगल भी करोगे या कोई भी यूट्यूब वीडियो ले लोगे तो जो A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है वो कहीं पे नहीं मिलेगी। वो हमारी चैलेंज है बिकॉज हम सिंप्लीफायर से बिलोंग करते हैं और आपको सब कुछ सिंप्लीफाई करके बताएंगे। सो वीडियो लंबा होगा लेकिन उसको हम दो सीरीज में डिवाइड करेंगे। So stay connected to understand A to Z information about the HUF. So let's discuss one by one to the point and precisely. जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं कि HUF क्या होता है। सो इट्स एन HUF विच ऑफर्स अ डिस्टिंक्ट टैक्स एडवांटेजेस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कि HUF में डिफाइंड कैसे है हिंदू लॉ के अंदर। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी इवन इन द आइस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर्स and all of his lineal descendants. For taxation purposes, a HUF male can choose to be assessed as an individual or as an HUF. HUF इनकॉर्पोरेट जैसे ही कोई मेल इंडिविजुअल फैमिली में है वो मैरी कर लेता है मीन्स उसका मैरिज हो जाता है तो HUF इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बट to set up and to incorporate for the income tax purposes at least two co-partners चाहिए आपको which is required typically to beneficial establishment of HUF. A male member of the HUF is designated as a karta or manager who has the responsibility to manage the family's affairs. तो जनरली जो मेल मेंबर है वो ही करता होता है HUF के लिए। जैसे कि मिस्टर ए है तो मिस्टर ए ने अभी मैरिज कर लिया तो उसका HUF है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है लेकिन जनरली चाइल्ड के बर्थ के बाद HUF इनकॉर्पोरेट करते हैं और जो इसकी वाइफ है बराबर वो को पार्टनर्स कंसिडर नहीं की जाएगी। सी इज मेयरली अ मेंबर ऑफ द HUF। को पार्टनर्स जो भी है उसके सन है या डॉटर है उसी को माना जाता है। सो को पार्टनर इंक्लूड्स लीनियल डिसेंडेंट्स सच एज सन्स एंड डॉटर्स who acquired their status by birth तो उसको बर्थ से ही उसका HUF का मेंबर भी माना जाएगा और को पार्टनर्स भी माना जाएगा। एंड इवन फीमेल मेंबर्स जो है दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग एंड रिकॉग्नाइज एज इक्वल टू दोस ऑफ मेल मेंबर्स आफ्टर द अमेंडमेंट इन सितंबर 2005 अलाउिंग डॉटर्स टू इनहेरिट ऑन पार विद सन। सो आपकी जो फीमेल मेंबर्स है HUF की जो आपके वहाँ पे गर्ल का बर्थ हुआ है वो भी को पार्टनर्स इक्वली मानी जाएगी एंड उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम लाइक मेल मेंबर्स। नाउ लेट्स डिस्कस हु इज हिंदू। कौन हिंदू कंसीडर करते हैं। अभी टेक्निकली हम डेफिनेशन में नहीं जाते हैं एंड इफ यू वांट टू डीप डाइव इनटू द डेफिनेशंस देन यू कैन गो थ्रू द स्क्रीन which is already written in this presentation. But Article 25 2B of the Constitution stipulates that the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain and Buddhist religion. It means कि अगर आप हिंदू हो इट मीन्स के हिंदू आप माने जाओगे अगर आप सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियन भी फॉलो कर रहे हो। तो हिंदू सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू ही HUF इनकॉर्पोरेट कर सकता है बट स्पेसिफिकली डिराइव्ड किया है कि कौन कौन कर सकता है HUF और कौन नहीं कर सकता। उसमें अगर आप लास्ट थर्ड वाले पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो एनी अदर पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट इज नॉट अ मुस्लिम, अगर मुस्लिम भी डोमिसाइल है तो भी नहीं कर सकता, क्रिश्चियन भी नहीं कर सकता, पारसी जीव बाय रिलीजन वो HUF फॉर्मेशन नहीं कर सकता लेकिन जैन, सिख और बुद्धिस्ट इक्विवेलेंट टू HUF माना जाएगा। एंड स्पेसिफिकली मेनी टाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर हम मुस्लिम्स रिलीजन फॉलो कर रहे हैं सो कैन वी फॉर्म एन HUF। सो आंसर इज स्पेसिफिकली नो। राइट्स ऑफ को पार्टनर्स। तो अभी को पार्टनर्स हमने प्रीवियस साइड में ऑलरेडी देख लिया कि जो लीनियल डिसेंडेंट्स है आइदर मेल और फीमेल दे कैन बी द को पार्टनर्स ऑफ HUF। वाइफ है वो आपकी को पार्टनर नहीं है, सी इज मियरली जस्ट अ मेंबर ऑफ द
HUF. Key rights of a co-partner is the ability to demand a partition of the HUF. जैसे कि पार्टी HUF जो होता है उसका पार्टीशन कौन कर डिमांड कर सकता है कि मिस्टर ए है, उसके समझ लो कि 4 सन और एक डॉटर है, तो टोटल 5 है, तो उसमें से जो उसकी प्रॉपर्टीज टोटल है, जैसे कि उसकी कार है, उसके बंगलोज है, उसका कंपनीज है, सब में पार्टीशन कौन कौन डिमांड करेगा, तो पार्टीशन का राइट सिर्फ को पार्टनर्स के पास ही है. द पार्टीशन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HUF assets among its members, typically done equally unless all members mutually agree to a different arrangement. जनरली वो इक्वली ही शेयर डिवाइड होगा इन बिटवीन सन्स एंड डॉटर. द जनरेशनल हायरार्की ऑफ को पार्टनर एक्सटेंड्स अप टू 4 जनरेशन. 4 जनरेशन तक वो माना जाएगा कि वो को पार्टनर्स HUF का है. जैसे मिस्टर ए है तो उसके सन, चिल्ड्रन ऑफ हिज सन, चिल्ड्रन ऑफ हिज ग्रैंडसन, बोथ सन एंड डॉटर इंक्लूडेड एंड कैन बी कंसिडर्ड एज co-partners in HUF of A only. However, in case of female descendants only, जो उसकी डॉटर है, मिस्टर ए की डॉटर, तो उसके केस के अंदर जो ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर ए कैन बी कंसिडर्ड. जैसे उसकी डॉटर है, मिस्टर ए की डॉटर है, तो वो डॉटर एज ए को पार्टनर कंसिडर हो सकती है HUF के अंदर. लेकिन डॉटर के जो भी आफ्टर मैरिज, जो डॉटर का जहाँ पे भी मैरिज हुआ है, उसके सन और डॉटर उस को पार्टनर नहीं हो गए इन पर्टिकुलर मिस्टर ए के HUF में. अगर हमने HUF इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो HUF इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसका कॉर्पस कहाँ से लेके आएंगे, और अगर जो करता है, जो HUF को हैंडल कर रहा है, उसका डिमाइस हो जाता है, तो क्या करेंगे इस स्लाइड में हम देखेंगे. अपॉन द डेथ ऑफ द कर्ता, the eldest child, whether a son or daughter, automatically becomes the karta. It is also possible with the consent of all members for another elect member to take on this role, and HUF continues to exist as long as there is at least one co-partner or one member in this particular HUF. Corpus जो है वो हम कहाँ से लेके आएंगे, तो आइदर थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू विल और थ्रू गिफ्ट. जैसे कि प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड करते हैं, अगर मिस्टर ए ने HUF फॉर्मेशन किया है, तो उसका जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आती है, तो उसके थ्रू भी हम डायरेक्टली, जैसे मिस्टर ए को उसके फादर से समझ लो कि 3 प्रॉपर्टीज और 1 करोड़ रुपीस जो मिला है, तो property inherited through will is not taxable under section 56 of the Income Tax Act, and making it an important consideration for wealth distribution कि वो properties directly as a capital आ जाएगी through will, and it will be fully exempt under section 56. Gifts, property received as gift is generally taxable if its value exceeds 50,000. However, gifts from relatives who are member of the HUF are exempt from taxation, and it can be one of the corpus for the पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ HUF. कि HUF को कैपिटल कहाँ से मिलेगी, तो इस दोनों जगह पे मिलेगी. लेकिन एक ट्विस्ट भी है इस पर्टिकुलर कॉर्पस कंट्रीब्यूशन में, सो वी हैव टू हैंडल इट वेरी डिलीजेंटली कि क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजन भी इसमें एप्लीकेबल होती है. व्हेन अ पर्सनल प्रॉपर्टी इज कंट्रीब्यूटेड टू द HUF, जैसे मिस्टर ए है, उसके नाम पे ऑलरेडी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, और HUF फॉर्मेशन करने के बाद उसने वो पर्सनल प्रॉपर्टी HUF में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू द income derived from this property may still be taxed in the hands of individual who contributed it, because वो प्रॉपर्टी में समझ लो कि उसका रेंट आ रहा था, तो वो रेंट है वो इंडिविजुअल के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 64 टू सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिराइव्ड इनकम will not be taxable in HUF, and instead it will be taxable in the hands of HUF only. So यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कॉर्पस और डिमाइस ऑफ द कर्ता के केस में क्या करेंगे. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे बिजनेस और इनकम जनरेशन का क्या फॉर्मेशन है, कि बिजनेस कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज में HUF डील कर सकता है और इनकम कहाँ से जनरेट होगी. तो एन HUF इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज यूजिंग इट्स फंड्स. जो भी कॉर्पस आया है, जो भी फंड्स HUF में आया है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट कैन बी डिप्लॉयड इन एनी बिजनेस, लीगल बिजनेस एक्टिविटीज. It can engage in commission-based business as long as the job work kind of businesses, or as those activities is carried out substantively and not merely recorded in accounts. Members of the HUF can draw reasonable salaries from the HUFs
business operation and their share of profit from this business is exempt under section 10(2). जैसे कि HUF है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। HUF ने जो भी बिजनेस अपनी कैपिटल डिप्लॉय करके जो भी बिजनेस किया उसमें से आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस जो कुछ भी प्रॉफिट डिराइव हुआ और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मेंबर्स के बीच में करते हैं, so in the hands of member that particular profit will not be taxable and it will be exempt under section 10(2). but यहाँ पे HUF के हैंड्स में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है एज ऑन डेट जो 250,000 की INR में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वही उसको बेनिफिट मिलेगा। 87A रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे हम देख लेंगे। पार्टीशन ऑफ HUF, द टर्म पार्टीशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HUF assets among its members generally done equally. However, after December 31st, 1978, partial partition are not recognized for tax purposes, meaning that incomplete division would still be subject to taxation as HUF इनकम। कि जैसे कि 6 प्रॉपर्टीज HUF में थी मिस्टर ए की, तो उसमें से पार्शियल पार्टीशन किया बट अभिजीत 3 प्रॉपर्टीज है तो वो भी इसके अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। पार्शियल पार्टीशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं टैक्स पर्पस के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड लीगलिटीज। HUF में जो भी लीगलिटीज का ग्लिचेस है वो सब देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू 171, जब भी हम पार्टीशन डिमांड करेंगे तो सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर को हमारा प्रपोजल इवेल्युएट करने के लिए भेजेंगे एंड देन आफ्टर उसके पार्टीशन ऑर्डर के बाद में ही हम वो पार्टीशन कर सकते हैं। A member's share in the HUF is received in an individual capacity and if a member happens to die before the partition तो उसका जो शेयर है वो उसको लीगल हेयर्स को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुजब मिल जाएगा। Importantly, an HUF cannot make gifts as a means of partitioning its assets. However, it can proportionally distribute shares of profit among its members or make expenses benefiting the specific individual. तो जो भी specific individual के लिए वो एक expenses कर सकते हैं और जो भी share of profit है वो distribute करेंगे और जो मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो 10(2) के अंदर exempt रहेगा। While property may be held in the name of कर्ता और members, it is imperative that funds come from the HUF in order to regard it as HUF property. In the event of कर्ता's death, if there are minor children, the wife does not assume the role of कर्ता but act as a manager until one of the children reaches adulthood, allowing the HUF to continue its existence uninterrupted. It means कि अगर वो कर्ता जो है मिस्टर ए ने HUF फॉर्मेशन किया और HUF का कर्ता मिस्टर ए थे, उसका डेथ हो गया है, तो अगर उसका कोई दूसरा मेजर चिल्ड्रन नहीं है तो जब तक वो माइनर चिल्ड्रन है तब तक मैनेजर के फॉर्म में वो उसकी वाइफ है वो अज्यूम करेगी रोल ऑफ कर्ता एंड एक्ट एज ए मैनेजर बट कैन नॉट बी ए को पार्टनर। एंड जब भी वो चिल्ड्रन है वो एडल्ट हो जाएगा तो उसको अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस HUF का रहेगा और उसको HUF का कर्ता बना दिया जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेजर एप्लीकेबल सेक्शंस कौन सी है और बेनिफिट्स क्या है IT एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर HUF के। जैसे कि हमने डिस्कस किया गया 250,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी, डिपेंड्स ऑन टैक्स रिजिम सिलेक्शन। अगर न्यू टैक्स रिजिम में है तो 3 लाख रुपीस की रहेगी और ओल्ड में 250,000 की। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सेपरेट लिमिट ऑफ 150,000 की मिलेगी, 80D का मिलेगा, 80TTA का मिलेगा। इनकम from HUF received by their member exempt under section 10(2) हमने already discuss किया। benefit under section 23(2) of one of the self occupied property for the own use of the family, वो भी उसको benefit मिलेगा। over and above जो भी कर्ता को मिला हुआ है वो इंटरेस्ट पेड फॉर SOP अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B भी उसको मिलेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स अंडर सेक्शन 47(1) जो है वो नो कैपिटल गेन टू HUF जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने पे वो भी उसको मिलेगा। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन CG जो कैपिटल गेन जनरेट होता है HUF को, वो भी जो इंडिविजुअल को 54 का बेनिफिट मिलता है, 54, 54B, 54F, 1037 जो भी मिलता है वो सब बेनिफिट से वो HUF को सेपरेटली मिलेगा बिकॉज HUF इज सेपरेट लीगल एंटिटी।